नमस्कार बच्चों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय हिंदी के 40वें दिन का अध्ययन करने वाले हैं। तो आज के लिए सत्र है वाचन एवं लेखन। तो 9वीं कक्षा के छात्र में जो अपेक्षित कौशल्य है वह इस प्रकार है। छात्र पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, इसके साथ साथ भिन्नार्थक शब्द आदि से अपनी शब्द संपत्ति में वृद्धि करेंगे और उनका उपयोग कर अभिव्यक्ति में सक्षम बनेंगे। आज के लिए संकल्पना है व्याकरण। तो आओ पता करें। तो अध्यापक छात्रों को शब्दकोश को किस तरह देखते हैं, उसमें शब्दों के अर्थ कैसे ढूंढते हैं, इस बारे में विस्तृत से जानकारी देंगे। तो यहाँ एक शब्दकोश का चित्र हमें दिखाई दिया है। तो किस प्रकार ढूंढना है? तो शब्दकोश में करीब 1.5 लाख शब्द होते हैं। उचित शब्द को ढूंढने के लिए वर्णमाला का क्रम होता है और उसी के साथ हमें वर्णमाला के क्रम के अनुसार हमें शब्द ढूंढने हैं और 12 खड़ी, इसके लिए 12 खड़ी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। इसके बाद आओ सक्षम बने। अध्यापक छात्रों को बताएंगे शब्दकोश के कारण भाषा का ज्ञान बढ़ता है। शब्दकोश में केवल शब्दों का अर्थ ही नहीं बल्कि उसके स्वरूप का भी पता चल जाता है। यह तो जैसे कि गागर में सागर भरने का कार्य शब्दकोश करता है। शब्दकोश के साथ साथ ई बुक में भी शब्दकोश उपलब्ध है और अंतर्जाल में वह हमें मिल जाता है। इसकी मदद से नीचे लिखे शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखें। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, वह हमें शब्दकोश के क्रम से लिखना है। तो शब्द इस प्रकार है। पहला शब्द है विहान, फिर उसके बाद प्रभात, फिर उसके बाद अनुराग, रक्तिम, तिमिर, मुकुल और सरिता। ये शब्द शब्दकोश में इस प्रकार आएंगे। पहला शब्द अनुराग, फिर उसके बाद तमिर, फिर उसके बाद प्रभात, फिर उसके बाद मुकुल, फिर उसके बाद रक्तिम, फिर विहान और अंत में सरिता। इस प्रकार शब्दकोश में इसका क्रम आएगा। छात्र हर रोज शब्दकोश में से नए शब्दों का अर्थ ढूंढकर उनका अभ्यास करेंगे। इसके बाद आओ अभ्यास करें। छात्रों को यहाँ अभ्यास करना है। एक हिंदी और अंग्रेजी का शब्दकोश लीजिए और उनमें से देखकर घर में उपयोग में लाई जाने वाली कम से कम 4 वस्तुओं के हिंदी और अंग्रेजी नाम लिखिए। तो पहला शब्द जिसे अंग्रेजी में हम कॉट कहते हैं, उसे हिंदी में खटिया कहते हैं। दूसरा शब्द जिसे अंग्रेजी में ब्रूम कहते हैं, उसे हिंदी में झाड़ू कहते हैं। तीसरा शब्द जिसे अंग्रेजी में हम बैग कहते हैं, उसे हम हिंदी में थैला कहते हैं। और चौथा जो शब्द है जिसे अंग्रेजी में लैंप कहा जाता है, उसे हिंदी में बत्ती कहा जाता है। तो इस प्रकार घर में उपयोग में लाई जाने वाली ये 4 शब्द जिसका अंग्रेजी और हिंदी का अर्थ हमने देख लिया है। इसके बाद आओ सृजन करें। इंटरनेट पर उपलब्ध शब्दकोशों की सूची बनाइए। छात्रों को ये बनानी है। आज के लिए पूरक साहित्य स्रोत है मराठी हिंदी, इसके साथ साथ अंग्रेजी हिंदी आदि शब्दकोश देखिए। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय हिंदी के 40वें दिन का अध्ययन किया है। धन्यवाद।